पड़ेगा अंदर। तो हाथ पकड़ करके सुदामा को अंदर लाए हैं और जिस स्थान पर अपना कन्हैया बैठते थे खुद उसी गद्दी पर भगवान ने बिठाया है। और उसी गद्दी पर भगवान ने बिठाया है। उसी गद्दी पर जब भगवान ने बिठाया तो पता है सुदामा जी सोचने लगे, सच में मेरा कन्हैया बिल्कुल वैसा ही है, हमें भूला नहीं है। कहते हैं जैसे ही सुदामा जी ने कृष्ण भगवान का इतना प्रेम देखा, सुदामा की आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। भगवान कृष्ण ने जैसे ही देखा कि सुदामा इतनी देर क्यों कर दी, और देखा जैसे ही चरणों को धुलने के लिए भगवान हुए हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब तक रुक्मणी मैया जल लेने गई उन्हें थाली नहीं मिली, जब तक ला पाई तब तक भगवान ने देखा उनके चरण अनगिनत कांटे लगे हुए हैं, कोई गिनती नहीं है। भगवान ने चरण पकड़े हैं और चरण पकड़े जैसे ही धुलने को हुए, पानी नहीं है तो आंसुओं से ही धुल दिए। अश्रुधारा ऐसे बही मानो गंगा बह रही हो। सुदामा जी के चरण धुल दिए आंसुओं से और फिर पैरों को पकड़ के कांटे निकाल रहे, एक एक कांटा निकाल रहे। देखो मेरे भक्त को कितना कष्ट हुआ है। भगवान रोते जा रहे हैं। जितनी सुदामा को पीड़ा हो रही है उतनी ही पीड़ा भगवान को हो रही है। भगवान ने जैसे ही देखा इतना कष्ट, हे सुदामा इतनी देर क्यों लगा दी, क्यों नहीं आए हमारे पास। तब कहा कि चलो अब कुछ भोजन करते हैं। फिर महाराज भोजन कराया, स्नान कराने के बाद भोजन कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। फिर अपने जहाँ भगवान खुद आराम करते थे, शयन करते थे, उसी शयन सैया पर भगवान ने सुदामा को लिटाया और खुद देखिए भगवान पैर दबा रहे हैं। और रुक्मणी मैया ने देखा कि अरे मेरे प्रभु जब इतनी सेवा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मैया रुक्मणी आई हैं, पंखा झलने लगी, पंखा डुला रही है। देखिए हम जिस सुदामा को कहते हैं कि सुदामा दरिद्र है, अरे जिसका स्वयं ब्रह्मांडपति परमपिता परमेश्वर जो चरण दबा रहा हो और जो भगवती लक्ष्मी पंखा झल रही हो, पंखे डुला रही हो, क्या वो दरिद्र हो सकता है? क्या वो लगा गले से रोया और अपने बचपन को याद कर करके रोया। ये दिन खान मोल श्याम दीवाना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है। सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है। सुदामा के लिए
देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाई, आंसू थे भर पाई, बस भर जाना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, सुदामा के लिए। जितना राधा रोई, जितना राधा रोई, रोई कहना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे मानो कितना प्रेम अद्भुत, ऐसी मित्रता आपको नहीं मिलेगी। भगवान ने वहीं अपने जहाँ अपना आराम करते थे, जहाँ अपना बेडरूम है वहीं बिठाया और दोनों मित्र बैठे हैं भोजन करके। तब क्या कहा मित्र इतनी देर क्यों लगाई, मिलने क्यों नहीं आए? अच्छा ये बताइए, पहले ही जैसे हो या फिर शादी वादी कर ली है? अरे शादी कर ली है? हाँ, सुदामा कहते हाँ कर ली है। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। तब का अच्छा शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। अब देखिए, अब दोनों मित्र बात कर रहे हैं और इतना सभी देवियां देख रही, रुक्मणी माता, सत्यभामा, सभी देवियां देख रही है कि देखिए कितना अद्भुत संत आया है। अब कहते हैं अच्छा कन्हैया तू बता, तैने अभी शादी करी या ना है? कन्हैया कहते मेरी तो शादी की कोई गिनती ही नहीं है। तो कितनी 2-4 होनी का सुदामा जी ने सोचा कि मेरी शादी मत पूछो, मेरी शादी तो बाद में पूछियो। अच्छा ये बताओ, हमने पहले की तुम्हें बातें याद हैं या नहीं? कितना आनंद लिया था हमने गुरुकुल में। एक बार देखा था हम जब लकड़ी लेने गए थे तो तुम्हारे दांत किटकिटा रहे थे। सुदामा को लगा ये तो अपनी रानियों के सामने ही पोल खोलने को लगा है। सुदामा जी ने कहा अरे भैया तूने तो पुरानी बातें याद दिला के बिल्कुल जवान कर दिया, बचपना याद दिला दिया। सुदामा ने बात काट दी तुरंत ही और कह दिया कि भैया तू बता तैने शादी करी या ना है? कहा ठीक है, पहले मेरी शादी की तो बाद में सोचना, पहले ये बताओ तुम्हें जब मेरी भाभी ने भेजा है, सुदामा जी ने कहा है कि तेरी भाभी ने मुझे मिलने के लिए भेजो है कि मेरी भाभी ने भेजा है तो जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए भेंट भेजी होगी। तो सुदामा जी ने अपनी पोटली जो दबा रखी थी वो क्या किया, वो दबाने लग गए। अरे इतने बड़े राजा को इतनी और रानियों के सामने मैं अब कच्चे चावल दूंगा तो क्या सोचेंगे? तब कहा है नहीं नहीं, मैं भाभी ने कुछ नहीं दिया, भैया देख हम क्या लाए गए तेरे लिए, क्या लाएंगे? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, जब से मैं देखा हूँ तब से तुम ये अपने बगल में क्या दबाए बैठे हो, दिखाना जरा। तो कहना नहीं मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। लाओ अच्छा मैं उतनी देर से पैर दबाए जा रहा हूँ, लाओ हाथ दबा दूं, सही हो जाएगा दर्द। 2 मिनट में देखो भी दर्द सही करता हूँ। सुदामा कहते हैं देख कन्हैया हाथ को मत छुइए, हाथ को हाथ ना लगाइए। कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं, अब तो मैं ये दर्द सही करके ही छोड़ूंगा। और तुरंत ही हाथ पकड़े कन्हैया ने वो पोटली छुड़ा ली है। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमा ददे। तुरंत एक मुट्ठी भरी है
और जैसे ही खाने के लिए मुंह की तरफ बढ़ाया और पूरी मुट्ठी खा गए और तुरंत ही 1 लोक की संपदा प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी भरी और दूसरी खाई, दूसरा लोग भी प्रदान कर दिया। अब जैसे ही तीसरी भरी और जैसे ही खाने को हुए रुक्मणी जी ने आके पकड़ लिया। महाराज पहले तो संकेत दिया कि सुदामा जी की तीनों लोग दे दोगे, फिर क्या सुदामा खुद बन जाओगे। और फिर कहा दूसरा संकेत दिया महाराज संत ब्राह्मण का प्रसाद है, हम सभी को भी मिलना चाहिए। तीसरा संकेत दिया कच्चे चावल हैं, अगर ज्यादा खा लोगे पेट भी खराब हो सकता है, तो इसलिए हम सभी को प्रसाद मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है, सभी को प्रसाद बांट दो। फिर सभी को प्रसाद बांटा और कहा अच्छा तू बता तेने ब्याह किया या नहीं। कहा देखो अब तुम्हें मेरी रानियों को आशीर्वाद दो। अब सबको बुलाया। अब महाराज पहले तो वही 8 लोग आए जो मैन हैं तो सब मैन, लेकिन रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंदी ऐसे जब आई, पहले 2-4 आई तो कहा कन्हैया कितने विवाह कर लिए तेने। कहा अरे आप तो आशीर्वाद देते ही रहो। पहले जब रुक्मणी ने पैर छुए, जब चरण छुए तो क्या कहा आशीर्वाद में, सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, कल्याण हो, खूब बड़ा सा आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, खूब बड़ा सा आशीर्वाद दिया। जब सत्यभामा ने छुए पैर तो ऐसे ही खूब बड़ा चढ़ा के दिया आशीर्वाद। परंतु क्या हुआ, जब धीरे धीरे 8-10 हो गए, कन्हैया से इशारा करते अब कितनी है। कन्हैया कहते तुम तो आशीर्वाद देते ही रहो। तो फिर अब क्या हुआ, जब 50 तक पहुंचे तो फिर केवल रह गया है सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, और सब हट गया। जब 100 पे पहुंची गिनती तो केवल सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब जब 1000 पे गिनती पहुंची, जब 2000 पे पहुंची, अब तो महाराज केवल भव भव भव। अब कहते हैं कन्हैया ऐसा कर, ये बता दे कुल कितनी। तब का 16,108। कन्हैया, सुदामा जी डर गए। सुदामा जी ने बोले अच्छा मैंने एक विवाह ना कियो, तैने ताना दे दियो, और तैने तो इतने विवाह किए और एको में ना बुलायो। भगवान कहते हैं एको विवाह हमारो विधिवत भवे ना है, हमें खुद तारीख ना पता लगी कब विवाह होवे वारो है। तो महाराज कन्हैया ने सुदामा जी बोले ऐसा कर, तू सबको पति है और तू ही हमसे इकट्ठो आशीर्वाद ले ले, इतने इनको हम आशीर्वाद देंगे, हम तो आशीर्वाद देते ही देते हमारा काम हो जाएगा। तो फिर कन्हैया बैठे हैं और सुदामा जी ने सभी के हिस्से से सभी के हिस्से में आशीर्वाद दे दिया। सभी के बदले कहा मित्र तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारी सभी धर्म पत्नियां उनको भी कल्याण हो। और जितना मन आया उतना भर भर के आशीर्वाद दिया। और जब आशीर्वाद दिया है तो सुदामा जी आराम किया, सुदामा जी ने। और कल जब दूसरे दिन सुदामा जी जाने लगे, तब कहा कि अच्छा ये बताओ जब मेरी भाभी ने भेजा है तो फिर कुछ संदेशा भी भेजा होगा। सुदामा जी जाने लगे तब तो कहा हाँ अरे मैं तो भूल ही गयो, तूने अच्छो रो याद दिला दियो, नहीं तो तेरी भाभी मोए बहुत मुझसे नाराज हो जाती। तब कहा कि तेरी भाभी ने एक बात कही थी। क्या कही थी? 1 मास 2